फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज मैं जिनके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ, शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट ब्यूटी व्लॉगर। और वॉज इसीलिए क्योंकि अब वो उस तरीके से काम नहीं करती है, लेकिन आज भी अगर रिकमेंडेशन में उनकी पुरानी वीडियोस मेरे सामने आ जाती है तो मैं उन वीडियोस को देखती ज़रूर हूँ। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ हिमांशी और ऋषि से रिलेटेड। हिमांशी को आप ग्लैम गर्ल के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत पॉपुलर और एक बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटी व्लॉगर रही हैं ये हिमांशी। हालांकि इन्होंने अपना ब्यूटी जो इनका काम था, जो कैटेगरी चैनल की थी, वो अपनी शादी के बाद चेंज करके कन्वर्ट कर दिया था व्लॉगिंग में, जहाँ पे ये पर्सनली कंफर्टेबल नहीं थी। क्योंकि इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत ही ब्यूटी व्लॉगिंग से करी थी, ब्यूटी वीडियो से करी थी बेसिकली। और उसके बाद इनके हस्बैंड को क्योंकि व्लॉगिंग पसंद थी तो हस्बैंड के पसंद की वजह से दोनों ने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को व्लॉगिंग में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, दोनों को व्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा प्यार और अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन धक्का उस दिन ऑडियंस को लगा। एक्चुअली अब क्या है ना, अब जितने भी हम यहाँ पे कपल्स देख रहे हैं ना, उनको एडमायर करना, उनको आइडल मानना लोगों ने छोड़ दिया है। क्योंकि इतने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे धोखा दिया है, इतने लोगों ने धोखा दिया है कि जिस जिस कपल को, जिस जिस पेयर को लोगों ने यहाँ पे एडमायर किया है, आइडलाइज करना शुरू किया है, इन द एंड विद इन 1 और 2 ईयर्स में उनके रिश्ते या तो टूटते हुए देखे हैं या उनकी एक दूसरे के प्रति सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ाते हुए देखा है। सो बेसिकली अब लोगों का ना विश्वास टूटता जा रहा है, डे बाय डे टूटता जा रहा है। ऐसे ही जब हिमांशी और ऋषि की शादी हुई थी तो इन दोनों को भी बहुत प्यार मिला था, इनके व्लॉगिंग बहुत पसंद की जाती थी। लेकिन सडनली इनकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनके व्लॉग्स आने बंद हो गए। जो इतना अच्छा चैनल था ब्यूटी व्लॉगिंग का, वहाँ से जो ग्लैम गर्ल है हिमांशी, उन्होंने सारे व्लॉग्स डिलीट करे, उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। जो कि दोनों का कंबाइंड नेम से पहले था, उन्होंने सिर्फ ग्लैम गर्ल वापस से अपना नाम रख दिया, जो कि व्लॉगिंग के दौरान उन्होंने चेंज कर दिया था। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इन दोनों के बीच में गैप रहा, व्लॉगिंग से ब्रेक, एक तरीके से उन्होंने अपना यूट्यूब का करियर तक इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। उसके बाद इनके जो हस्बैंड है उन्होंने अपना व्लॉगिंग का दूसरे चैनल पे काम करना शुरू करा, जहाँ पे वो अकेले ही व्लॉगिंग करते हुए नजर आते थे। अकेले व्लॉगिंग करते करते धीरे धीरे उनका भी चैनल का ग्रोथ कम होती चली गई और एक टाइम पे ना के बराबर ग्रोथ हो गई। बहुत सारे लोगों ने इनसे सवाल पूछे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। इस चीज़ में मैं इन कपल को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी कि जितने भी तमाम बाकी के कपल रहे हैं ना, उन्होंने आके एक दूसरे की इज्जत का तमाशा बनाया है सोशल मीडिया पे। तमाशा कहते हैं जिसको, रत्ती भर भी इज्जत नहीं रखी। लेकिन इन कपल ने अपने लड़ाई झगड़ों का तमाशा नहीं बनाया। पिछली बार जो कुछ भी चीज़ें हुई थी, ना तो लड़की की साइड से कोई तमाशा बना, ना ही लड़के की साइड से कोई तमाशा बना। दोनों ही साइलेंट होके एक ब्रेक पे चले गए। उसके बाद सडनली काफ़ी समय के बाद एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में ऋषि और ग्लैम गर्ल यानी कि हिमांशी हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। उस दिन उनका वो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी करा और अच्छे खासे व्यूज़ लेके आए, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत टाइम के बाद एक साथ दिखे। क्योंकि इन दोनों ने जब ब्रेक लिया था तो एक दूसरे के ऊपर कुछ नहीं बोला था, बस साइलेंटली दोनों मूव आउट हो गए थे। लेकिन जब ये वापस से साथ में देखने को मिले तो जितने भी इनके पुराने फैंस थे या जितने भी लोग इन्हें पसंद करते थे, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन्होंने कुछ 5-7 व्लॉग साथ में डाले, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से ऋषि अपनी व्लॉगिंग में अकेले दिखने लगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना तो ऋषि ने कोई जवाब दिया और हिमांशी तो कभी कोई जवाब देती ही नहीं है। उसका नेचर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो बहुत रिजर्व नेचर की है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शायद इमेज कॉन्शियस है, इसीलिए उस लड़की ने आज तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट, कुछ भी ऐसा नेगेटिव अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आज तक की डेट में भी सोशल मीडिया पे नहीं बोला।
काफ़ी दिन से ऋषि अपनी अलग व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब सब कुछ ठीक हो गया था, लाइफ को उन्होंने एक मौका और दे दिया था, दोनों साथ में रहने भी लगे थे, व्लॉग भी करने लगे थे, फिर सडनली वापस से व्लॉग से हिमांशी गायब कैसे हो गई। वहाँ पे हिमांशी अपनी फैमिली के साथ दिखने लग गई। हिमांशी की जितनी वीडियोस आने लगी वो अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, अपनी मदर के साथ आने लगी। इसी बीच में कल ऋषि का एक व्लॉग आता है, जिस व्लॉग का टाइटल और थंबनेल आप जाके ज़रूर देखना, कुछ सच्चाई से रिलेटेड उन्होंने वो टाइटल थंबनेल लगाया है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली नाम ना लेते हुए लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें बताई जो उन्होंने इतनी पूरे ड्यूरेशन में दोनों में से आज तक किसी ने भी नहीं बताई थी। ऋषि के हिसाब से उन्होंने हिमांशी की इतनी सारी गलतियां कल की वीडियो में बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर वालों ने हिमांशी को इतना प्यार दिया कि ऋषि से ऊपर, इनफैक्ट अपनी घर की बेटी से भी ऊपर हमेशा से हिमांशी को रखा। लेकिन उसके बाद भी बैक कैमरा कुछ चीज़ें हुई हैं जहाँ पे ऋषि का बोलने का जो तरीका था या जो वो इंडिकेशन देना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं यही बताना चाह रहे थे कि ऑफ कैमरा इनकी मदर, इनकी फैमिली के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी हैं। जिस तरीके से इन्होंने कल वीडियो बनाई, पहले मुझे लगा कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट शायद हिमांशी ने सोशल मीडिया पे दिया है, अपनी सास ससुर या अपनी ससुराल फैमिली के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन जब मैंने पर्सनली चेकआउट करा हिमांशी के अकाउंट, उसके इंस्टाग्राम, उसका कोई कमेंट, तो हिमांशी की साइड से सोशल मीडिया पे ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही अपने सास के लिए, ना ससुर के लिए, ना पति के लिए, ना ही ससुराल की किसी भी फैमिली के लिए। दैट मीन्स कि कल जो वीडियो ऋषि ने बनाई है वो सारे इंसिडेंट ऑफ कैमरा हुए हैं, जो आके उन्होंने एक हिंट के तौर पे अपनी ऑडियंस को बताई है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि वो वापस से सेपरेट हो गए हैं। लेकिन ये सेपरेशन इस बार बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गया है, क्योंकि इस बार ऋषि के अकॉर्डिंग ऋषि के पेरेंट्स को ड्रैग किया गया है, जिनकी इस पूरे इंसिडेंट में, उनके रिलेशनशिप में कोई भी गलती नहीं रही है। उनके पेरेंट्स के ऊपर बहुत बुरे बुरे एलिगेशंस लगाए गए हैं, बहुत कुछ उनके बारे में बोला गया है, जिसकी वजह से ऋषि ने कल आके वीडियो बनाया। अब यहाँ पे ऋषि के हिसाब से लड़की को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ऋषि का घर बहुत अच्छा था, ऋषि की फैमिली बहुत अच्छी थी, ऋषि खुद बहुत अच्छे थे। तो ऋषि की वीडियो के हिसाब से सारी जो गलतियाँ, सारी जो कमियाँ थी वो हिमांशी के अंदर थी कि इतनी अच्छी फैमिली होने के बावजूद वो उस फैमिली को नहीं संभाल पाई, और कुछ बीच के लोगों पे वो विश्वास कर रही है, जो बीच के लोग बाद में इसी को बर्बाद कर देंगे। ये सारी कल की वीडियो में ऋषि ने बताया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो बनाने से क्या कुछ भी रिजल्ट मिलेगा। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे आके चीज़ें हमेशा से ख़राब होती हैं। आज से पहले भी आप लोगों ने अपने झगड़े कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाए, और शायद यही रीज़न है कि आप लोगों को ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ा। एक इस तरीके से आप लोगों को देखा जाता था कि एक डिग्निफाइड ब्लॉगर है, अगर आपस में प्रॉब्लम्स भी हुई तो बैक कैमरा सॉल्व करा, लेकिन कभी सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे के लिए गंदगी नहीं मचाई। लेकिन इस बार जिस तरीके से ऋषि ने शुरुआत करी है, ऋषि ने अपनी फैमिली को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है, अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है, लेकिन हिमांशी की साइड अभी भी किसी को नहीं पता है। और आई डाउट कि हिमांशी कभी अपनी साइड सोशल मीडिया पे लाने के लिए इंटरेस्टेड होगी भी या कभी लेके आएगी भी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को हमने यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए देखा है कि जरा सा भी कुछ खटपट होती हैं, आके वीडियो बनाती हैं, रोना धोना करती हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूँगी कि हर बार लड़के ही गलत होते हैं, और जब एक रिलेशनशिप होती है उसमें गलत और सही मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि या तो गलत होंगे दोनों होंगे या तो सही होंगे दोनों होंगे, और जो कि दोनों सही होंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, और एक गलत होगा ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ तो चीज़ें होती होंगी जो डिस्प्यूट का रीज़न बनती हैं, कुछ तो चीज़ें होंगी जो इस हद तक इंसान पहुंच जाता है कि वो अपना इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तक तोड़ने को तैयार हो जाता है। अगर किसी लड़की को ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, उसका ससुराल इतना परफेक्ट है, उसका हस्बैंड इतना परफेक्ट है, तो कौन लड़की, दुनिया की कौन सी लड़की अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करना चाहेगी, या अपने हाथों से अपने परिवार को खराब करना चाहेगी, या फिर एक बार रिश्ता टूटने के बाद दोबारा से उस रिश्ते को जोड़ने की लिए इनिशिएटिव लेना चाहेगी। लेकिन हिमांशी ने वो इनिशिएटिव लिया था।
रिश्ता बहुत पहले खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए वो इनकी वीडियो व्लॉग में आई, कुछ समय दिया, लेकिन शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, शायद चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाई। तो उस चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से आप लोग कर भी सकते हैं। बैक कैमरा हमें कोई आइडिया नहीं है कि इन लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या एलिगेशंस यहाँ से हिमांशी ने लगाए हैं, क्या एलिगेशंस वहाँ से ऋषि ने लगाए हैं, क्या ये मैटर डाइवोर्स तक पहुँच चुका है या ये अभी भी पैचअप हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ऋषि ने कल फ्रस्ट्रेशन में या परेशान होके आउट ऑफ इमोशंस अपनी बातें यहाँ पे रखी, उससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है या ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा परेशान है। रीज़न बिहाइंड कि हमेशा से औरत का केस मजबूत होता है, लेकिन ये केस, ये धाराएं सिर्फ औरतों के लिए इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनाई गई हैं ताकि उन तमाम औरतों के लिए जो सच में इन चीज़ों से सफ़र करती हैं, जिनके साथ सच में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि कानून का भी मजाक ना बनाया जाए, किसी भी बेगुनाह को किसी भी गलत चीज़ में ना फंसाया जाए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर उनको फंसाना समझदारी नहीं होती है। अगर एक रिलेशनशिप खराब होता है तो उसमें एक कपल का ही दोष होता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा कि जब इन्होंने नेक्स्ट टाइम दोबारा से पैचअप किया था तो उसके बाद ये हिमांशी को लेके अलग रहने लग गए थे। अगर कि पेरेंट्स के साथ रहने में प्रॉब्लम होती है या पेरेंट्स एक रीज़न बन रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं जो न्यूक्लियर रहते हैं, और वो इसीलिए अलग नहीं रहते हैं कि उन्हें अपने घर वालों से प्यार नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए भी न्यूक्लियर चले जाते हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें वर्स्ट हो जाएं और ज़्यादा ख़राब हो जाए। उससे बेटर होता है कि अच्छे टाइम पे ही, अच्छे नोट पे ही अपना अलग अलग घर गृहस्थी देखते रहें और सुख दुख में एक दूसरे के साथ ऑल टाइम खड़े रहें। ये भी एक सल्यूशन होता है। अभी क्योंकि हिमांशी का साइड नहीं आया है इसीलिए मैं हिमांशी को बिल्कुल भी यहाँ पे विलेनाइज नहीं करूँगी। हालांकि कल की ऋषि की वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने हिमांशी को नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया है, उसको विलेनाइज बना दिया है, लेकिन जब तक एक इंसान चुप है हम लोग कभी ये नहीं मान सकते कि वो इंसान गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड बात आई है और ये दोनों कपल समझदार हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं मचाई, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन रीजंस की वजह से कल ऋषि ने आके ये सारी बातें बोली जो आज तक भी इन्होंने ऑन कैमरा अपने रिलेशनशिप को लेके नहीं बोली थी। इन्होंने कल इतनी सारी बातें बोली और वो सारी बातें बोलने के बाद एक तरीके से हिमांशी बन गई है पूरी की पूरी विलन। क्या अब अपने लिए इतनी सारी हेट देखने के बाद उस लड़की के अंदर एग्रेशन नहीं आएगा? क्या नहीं होगा कि और इनका रिलेशनशिप खराब होगा और या तो फिर वो आएगी गंदगी मचाने और फिर इस गंदगी का कोई सोल्यूशन होगा? कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप वाकई में उसके लिए कंसर्न है, जो कि इनकी वीडियो में कल दिख भी रहा था, जिस तरीके से ये ब्लेम उन बीच के लोगों को कर रहे थे, हालांकि अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि हर बेटे का फर्ज बनता है, लेकिन साथ साथ उन बीच के लोगों को ये ब्लेम कर रहे थे जिनकी वजह से शायद हिमांशी का ब्रेन वॉश हुआ है या वो मैनिपुलेट हुई है। तो यहाँ से ऋषि का कंसर्न भी हिमांशी के लिए दिख रहा था कि हिमांशी के लिए आज भी वो फील करते हैं, आज भी उनका कंसर्न हिमांशी के लिए है। लेकिन हिमांशी के साइड की स्टोरी आज तक भी हमें नहीं पता कि हिमांशी को प्रॉब्लम हुई तो हुई क्या। उसने अगर ये रिलेशनशिप में तोड़ना बेहतर समझा या अलग जाना बेहतर समझा तो ऐसा हुआ क्या। इसीलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक दोनों साइड की स्टोरीज किसी के सामने ना आए, हमें किसी एक को विलन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो सकता है कि जैसे पहले इन लोगों का पैचअप हुआ, आने वाले टाइम पे फिर से शायद ये लोग इस चीज़ को पैचअप कर लें। लेकिन समझदारी यही है कि अगर कोई मैटर हुआ भी है तो उस मैटर को ऑफ कैमरा ही सॉर्ट करें, ऑफ कैमरा ही लड़ें। क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी ये इमेज सोशल मीडिया पे बना दी तो शायद, क्योंकि ऋषि ने बोला उन्हें व्लॉगिंग बहुत पसंद है, उन्हें व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, तो अगर आपको सोशल मीडिया पे ही आगे अपना करियर रिज्यूम करना है तो एक बार की ये कंट्रोवर्सी आपके आगे के करियर के लिए आपको बहुत परेशान कर देगी। आए दिन आपको ट्रोलिंग, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा
और इस नेगेटिविटी का सामना पहले इसीलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी आके सोशल मीडिया पे गंदगी नहीं मचाई, अपने रिलेशनशिप के बारे में एक दूसरे के लिए ऊपर कुछ भी गंदगी नहीं बोली। लेकिन अगर ये शुरुआत अब ऋषि ने कल की वीडियो से कर दी है और अगर इसके काउंटर में हिमांशी या हिमांशी की फैमिली आके कुछ बोलती हैं, सो इस गंदगी का लेवल कहाँ तक जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपने माइंड में हमेशा ये बात रखिए कि जहाँ पे आप करियर बनाने आते हैं उस जगह को, प्लेटफॉर्म को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, या ऋषि और हिमांशी में से आप लोगों को कौन ज़्यादा सही कौन ज़्यादा गलत लगता है। बट स्टिल मैं वीडियो एंड करने से पहले यही बोलूँगी कि साइड सुनो तो दोनों की सुनो, और अगर नहीं सुनो तो दोनों की मत सुनो। और यस, अभी भी ऋषि की आंखों में, ऋषि की बातों में कंसर्न दिख रहा है हिमांशी के लिए। जब तक ये कंसर्न, ये थोड़ा सा प्यार होता है ना, तब तक हर रिश्ते के चांसेस होते हैं कि वो रिश्ता सुधर जाए, बन जाए। होप करते हैं कि आप लोगों के बीच की दूरियां ये जल्दी से ख़त्म हो, आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकले। या तो आप लोग साथ हो जाओ प्यार से, या तो आप लोग अलग हो जाओ इज्जत के साथ, लेकिन इज्जत को खराब करके ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।